देखो सब चीजों की बात हो गई केमिकल बॉन्डिंग में। एक सेकंड लास्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, एमओटी से स्टार्ट करूंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों आई, कब आई, किसने दी, क्यों दी, सब की बात होगी, डिटेल में बात होगी, ठीक है। तो हेडिंग पड़ेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, ठीक है। देखो इस थ्योरी को जो दिया था वो साइंटिस्ट थे हुन्स एंड मुलिकन। किसने दिया था? MOT गिवन बाय हुन्स एंड मुलिकन। हुन्स एंड मुलिकन ने दिया था, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो सेम या डिफरेंट एटम को आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही जब हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। आपको मैंने डिटेल में एक लेक्चर में पढ़ाया था एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन-कौन से होते हैं, शेप क्या-क्या होते हैं, ठीक है। देखो जरा हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं माय डियर, कौन-कौन से होते हैं? देखो जरा ध्यान से समझो। एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल ध्यान से समझना, एक-एक चीज ओपन करके इसमें पढ़ाऊंगा एमओटी में, ठीक है ना। हर एक चीज की ओपन करूंगा। एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या-क्या होता है ये आपको पता है। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन-कौन से होते हैं सर? S P D एंड F होते हैं, ठीक है। सर आपने इनका कॉम्बिनेशन भी आप पढ़ा चुके हैं, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है ना। सर S और S ओवरलैप कर रहा है तो सिग्मा बन रहा था, P लैटरल कर रहा है तो पाई बन रहा था। इन सब के बारे में डिटेल बातें करी हैं जो कि हमने बहुत अच्छे से करी है। अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे कौन-कौन से होते हैं? sp_d होते हैं। तो सर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं? जो इनसे मिलके बनते हैं, सिग्मा पाई एंड डेल्टा। सिग्मा पाई एंड डेल्टा, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे sp_d होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन-कौन से होते हैं? सिग्मा पाई एंड डेल्टा होते हैं। अब देखो होता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अच्छा ये जो एमओटी होती है किस पे बेस होती है? वो होती है LCAO पर होती है। किस पर होती है? LCAO पर होती है। LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है माय डियर? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ atomic orbital। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो बेटा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। पहला होता है बॉन्डिंग और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। सुनना बात, मैं सब कुछ समझा रहा हूं, डिटेल में लिखाऊंगा भी आपको, लेकिन पहले हर एक चीज समझ लो होता कैसे। देखो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, गहनता से सुनना, ठीक है ना। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कितने तरह के बनते हैं? दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। पहला बनता है BMO और दूसरा बनता है APNO। BMO का मतलब होता है सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है इसका मतलब? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और इसका मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बाकी पूरा सेम, ठीक है। जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है बेटा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? लेस होती है। कैसी होती है? लेस होती है। और जिसकी एनर्जी लेस होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। कैसा होता है? लेस एनर्जी होती है और मोर स्टेबल होता है। क्या होता है माय डियर? मोर स्टेबल होता है।
और जो हमारा एंटी बॉन्डिंग होता है सर, उसकी एनर्जी मोर होती है, स्टेबिलिटी लेस होती है। क्या होती है? एनर्जी क्या होती है इसकी? मोर होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है? लेस स्टेबल होता है। ठीक है, देखो जरा बात ध्यान से सुनना। अब बात ये आती है कि सर ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कैसे होते हैं? तो हम एक एटॉमिक ऑर्बिटल को एक वेव मानते हैं। वेव के बाद वेव फंक्शन होता है, याद करो वो लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का जहां पर स्क्रोडिंगर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे। मैंने एक चीज बोला साइन, साइन क्या होता है? वेव फंक्शन होता है। तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल को एक वेव की तरह ट्रीट करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा एक वेव है। तो मान लिया कि हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं A एंड B। लेट अस वी हैव, देखो जरा ध्यान से सुनना, लेट अस वी हैव टू एटॉमिक ऑर्बिटल A एंड B। जो A है इसका वेव फंक्शन क्या हो गया? साइन A, और जो B है इसका वेव फंक्शन क्या हो गया? साइन B हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हमारा आता है LCO मेथड, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से नोट करवा दें। जरा लिखो दो लाइन में, राइट डाउन। लिखो, according to this theory, according to this theory, according to this theory, all the atomic orbitals, all the atomic orbitals, according to this theory, all the atomic orbitals, और कौन से atomic orbital? जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। all the atomic orbitals, the participating atoms, एटम के atomic orbital बोलते हैं, the participating atom, the participating atom approach to each other, पास पास आते हैं, approach to each other, अभी दिखाऊंगा कैसे आते हैं, जब बीएम और एपीएम वाला मैं पढ़ाऊंगा। approach to each other, then form a new type of orbital, then form a new type of orbital, then form a new type of orbital called called molecular orbital, called molecular orbital। क्या कहलाता है? molecular orbital। अब जरा सुनना बात ध्यान से, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो कंबाइन हो गए तो दो बन रहे हैं, तीन कंबाइन हो गए तीन बनेंगे, चार हो गए चार बनेंगे। ठीक है ना? लिखो लिखो, when two atomic orbitals are combined, when two atomic orbitals are combined with each other, then form two types of molecular orbital, then form two types of molecular orbital। कौन सा? फर्स्ट वन bonding molecular orbital and second one anti-bonding molecular orbitals। First one bonding molecular orbital and second one anti-bonding molecular orbitals। ठीक है, अब हेडिंग पढ़ेगी। अगला पॉइंट लिखो, एक मिनट पॉइंट लिखो फिर हेडिंग देखो। MOT is based on LCAO method। MOT is based on LCAO method। फुल फॉर्म होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल।
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCO is based on linear combination of atomic orbital, LCAO मेथड पर बेस्ड होता है। अब बात आती है सर ये LCAO मेथड क्या होता है, जल्दी से आप इन दोनों को नोट करो, इसको मैं बताता हूं LCAO मेथड क्या होता है, और इसको नोट करो। बॉन्डिंग वाली की एनर्जी लेस होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और एंटी बॉन्डिंग फैक्टर को नोट करो और इसके आगे कंटिन्यू करो, जल्दी से करो। हमेशा याद रखो जो एनर्जी होती है स्टेबिलिटी के इनवर्सली होती है। जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली। एक ग्राफ से आप समझ सकते हो, एक ग्राफ से अगर मैं इसको समझाऊं, मैं एनर्जी वर्सेस स्टेबिलिटी ग्राफ बना रहा हूं, यहां पर हमने एनर्जी ले ली तो यहां पर हमने स्टेबिलिटी कुछ भी ले लिया। देखो जैसे ये कर्व है, ये कर्व का पीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, इसकी एनर्जी तो मैक्सिमम है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, इसको डर है हम कहीं नीचे लगे, ये स्टेबल नहीं है, ये अपने आप को संभाले हुए बस। एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब जैसे से नीचे आएगा एनर्जी कम होगी, आराम से वहां पे बॉटम पे आ जाएगा, वहां पे आएगा। इसको इस तरह से याद रखा करो। हेडिंग पड़ेगी LCAO method, linear combination of atomic orbital, linear combination of atomic orbital। देखो अब हम बात करेंगे LCAO मेथड की। बेटा ये काम आएगा बहुत, तुम्हारे बाबा का डाला काम नहीं आएगा, काम आएगा LCAO मेथड। ठीक है ना, क्या है फुल फॉर्म सर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, linear combination of atomic orbital, linear combination of atomic orbital, LCAO method। जरा ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो मैंने मान लिया जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है वेव फंक्शन, हमने पहले माना कि हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है A एंड B। जो A का वेव फंक्शन है साइन A है और B का जो वेव फंक्शन है साइन B। ठीक है, जो A की वेव है ये है, इसका वेव फंक्शन कितना है साइन A, और जो B की वेव है इसका वेव फंक्शन कितना है साइन B। जब दोनों वेव ऐड हो जाएंगी तो इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। इसको क्या बोलोगे, साइन टोटल बराबर साइन A प्लस साइन B। यहां पर क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव हुआ, क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है, मतलब दोनों वेव क्या हो गई, ऐड हो गई। तो इसको बोलेंगे माय डियर बीएमओ मॉडल, बॉन्डिंग मॉडल। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर ये साइन A है और ये साइन B है, दोनों को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को बोलेंगे साइन स्टार। स्टार क्यों लगाया, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। साइन स्टार इक्वल टू साइन A माइनस साइन B, और यहाँ पे क्या हुआ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ऑर्बिटल बॉन्ड बना लिए, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग हो रही है। अभी मैं आपको ऑर्बिटल से बताऊंगा कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे होती है, अभी तो मैं सिर्फ आपको ग्राफ से बता रहा हूं,
वेव से बता रहा हूं, ठीक है, कि जब दो वेव ऐड होती है तो क्या होता है, जब दो वेव सब्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है, यही होता है एलसीओ मेथड होता है, इसी को बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, यहां पर क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है ना। और ऐसा कब होता है, देखो देखो सुनो, प्लस माइनस, ठीक है, ऊपर वाले दोनों प्लस, नीचे वाले दोनों माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस माइनस हो गया, अब ये तुम्हारा दूसरे फेज में आ गया। ये देखो अभी सेम फेज पे था, अब किसमें आ गया, अपोजिट फेज पे आ गया, तो दोनों वेव क्या हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है एलसीएम मेथड, आपने वेव में पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, सही है। फेज होता है, फेज डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन वेव। अब हम बात करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर कैसे बॉन्डिंग करते हैं, कैसे एंटी बॉन्डिंग करते हैं, क्या बनाते हैं। तो हेडिंग पड़ेगा सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिंपली कैसे देखेंगे, देखो जैसे समझो, जैसे मान लिया ये हमारा एक s, इसका पॉजिटिव वेव फंक्शन दूसरे s के साथ ओवरलैप करता है, मान लो ये 1s है, ये भी 1s है, ठीक है, दोनों 1s है। जब दोनों आपस में क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, जब ओवरलैप कर गए तो क्या बना देते हैं, क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन बना रहा है, 1s बना रहा है, क्या बोलोगे, सिग्मा 1s, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। ये तुम्हारे दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। सर ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s, सिग्मा बॉन्ड बनाता है 1s से, बनना क्या बोलोगे, सिग्मा 1s। ये हो गई बॉन्डिंग, क्या हो गई ये हमारा कैसा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लेकिन यहीं पर 1s का ये प्लस और दूसरे 1s का अब कौन सा वेव फंक्शन आ गया, नेगेटिव वेव फंक्शन आ गया। दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो ओवरलैप नहीं करेंगे, दूर ही दूर रहेंगे, यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसलिए क्या बनोगे, सिग्मा 1s स्टार। सिग्मा के लोग एस नेगेटिव क्या बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं, और बॉन्डिंग नहीं हो रही तो क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा स्टार 1s का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग हो गई, समझ गए, क्या हो गई, एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही अगर यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर 2s और 2s आपस में बॉन्ड बनाते तो क्या बनाते, सिग्मा 2s, और जब एंटी बॉन्डिंग करते तो क्या करते, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s कर देते। अच्छा ये तो s की बात कर दी, अगर p और p की बात करें, s और p की बात नहीं होती, यहाँ पर सेम एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, pz को हमने x एक्सिस पर ले लिया, किसको ले लिया, ये 2pz है, pz को हमने कहां ले लिया, x एक्सिस पर ले लिया, और ये भी हमारा क्या है, 2pz है, दोनों को हमने x एक्सिस पर ले लिया, ये इसका पॉजिटिव फंक्शन, ये इसका पॉजिटिव फंक्शन, दोनों क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, और दोनों बॉन्डिंग करेंगे, कैसी बॉन्डिंग हो रही है, एक्सियल बॉन्डिंग। और जब एक्सियल बॉन्डिंग होती तब तक बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्या बोलेंगे सर, सिग्मा 2pz, क्या बोलेंगे, सिग्मा 2pz। और जब एंटी बॉन्डिंग करेंगे, अब एंटी बॉन्डिंग कब करेंगे माय डियर, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, अब क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग तो क्या होगा, सिग्मा 2pz स्टार, क्या हो जाएगा,
सिग्मा 2pz स्टार यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होगी, क्या होगी, एंटी बॉन्डिंग होगी। तो क्या होगा, सिग्मा 2pz स्टार बनेगा। मतलब आप जितने एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे उतनी ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है ना। अगर आप ++ ले रहे हो तो एक बनेगा सिग्मा +, एक बनेगा सिग्मा स्टार +। 2s ले रहे हो तो एक बनेगा सिग्मा 2s, एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ये तो सिग्मा वाली बात हमने कर ली। अभी हम पाई की बात करेंगे कि पाई में कैसे बनता है। तो ये हमारा कौन सा था बॉन्डिंग में, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था। यहाँ पर और एक हेडिंग डाल लेना इसके साथ ही, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग दोनों लिख लो यहाँ पर। ठीक है, एंटी एंड बॉन्ड दोनों हेडिंग होगा, एंटी एंड बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों है। और उसके अंदर किसको हम पढ़ा रहे हैं, सिग्मा को पढ़ा रहे हैं। अभी हम पाई को भी आपको पढ़ाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होता है। ये तो हमने सिग्मा की बात कर ली कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की तो क्या होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, और जब लैटिनम होती है तो कैसा बनता है, पाई बनता है। तो भाई देखो जरा हेडिंग डालो, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो जब आपको पता है पाई बॉन्ड कब बनता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे देखो मान लिया ये हमारा 2px है y एक्सिस में रखा है और ये भी हमारा 2px है y एक्सिस में रखा है। चलो मान लिया ये 2px है, ये क्या है 2px है y एक्सिस में रखा है। तो जब दोनों बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग कब करेंगे सर, जब बॉन्डिंग कब करेंगे दोनों क्या होंगे, सेम साइन होगा उनका, सेम वेव फंक्शन होगा। तो क्या करेंगे ओवरलैपिंग करके सर, क्या करा लेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, पाई और किससे मिलके बन रहा है, तो पाई 2px। क्या होगा, पाई 2px। क्या बोलेंगे इसको सर, ये बॉन्डिंग हो रही है। आप बिल्कुल सही बता रहे हो सर, ये बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन अगर यहीं पर ये प्लस ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, अब क्या होगा सर, अरे सर कैसी कैसी बातें करते रहते हो, अब ओवरलैपिंग नहीं होगी, प्लस माइनस माइनस प्लस और क्या बन जाएगा, पाई स्टार 2px। क्या बन जाएगा, पाई स्टार ये 2px और ये 2px क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px हो जाएगा। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पर बॉन्डिंग ना होके क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, वो सिग्मा का ये पाई का, बस इतनी सी ही बात जो हमें बतानी थी वो बतानी है। अब हम इसके आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की। 24 मिनट इसको नोट करो। एक px है और एक 1px है। अब देखो हमने सब बात कर लिया, सिग्मा की बात कर ली, पाई की बात कर ली। देखो जैसे जब कोई एटम होता है, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 1s2 2s2 2p6 ऐसे करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल कैसे करेंगे, जैसे ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन को तुमने कर दिया 1s2 2s2 2p4, लेकिन O2 आ गया तो कैसे करोगे। तो भैया लिखो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और ये कब तक हो सकता है, जब मॉलिक्यूल के पास 20 इलेक्ट्रॉन हो, तभी तक वैलिड है, उसके ऊपर वैलिड नहीं होता। उसके ऊपर फिर रेजोनेंस करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। डालो हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो हमें अगर ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है जिस मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, पहला केस है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस और इक्वल टू 14, अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तब क्या होगा, तब हमारा केस को क्या होगा। देखो जरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा,
सिग्मा 1s2 एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, सिग्मा 1s2 स्टार दो इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 2 होते हैं। फिर सिग्मा 2s2 स्टार, ये याद रखना। फिर पाई 2px2 इक्वल पाई 2pxy, पाई 2pxy 2 पाई 2px 2 एक सेकंड, पाई 2px एंड पाई 2py ऐसे करके हाँ, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz। सबके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर। एग्जांपल बताऊंगा, जहां जहां स्टार लगा है वहां वहां का मतलब वो एंटीबॉडी को शो करेगा, और जहां स्टार नहीं लगा वो किसको शो करेगा, एंटीबॉडी को, सॉरी बॉडी को करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे मान लिया हमसे बोला गया एग्जांपल में, अच्छा है चीज और इसमें आती है बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अगर किसी का स्टार का नोट कर लेना, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब होता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन मॉलिक्यूल does not exist, then molecule does not exist, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। 2 आ गया तो डबल बॉन्ड होगा, 3 आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड है, फ्रैक्शन है तो सिग्मा पाई दोनों है, फ्रैक्शन है तो सिग्मा पाई दोनों है। ठीक है ना, तो अब देखो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली किसके होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के होता है, डायरेक्टली किसके होता है, बॉन्ड एनर्जी के होता है, इनवर्सली किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के होता है। क्या होता है इनवर्सली, बॉन्ड लेंथ के होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के। अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी-कभी ऐसा होता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाएगी तो कैसे देखेंगे। अब देखो एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल क्या है, हमें बताना है H2 प्लस और H2 माइनस में बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे देखें, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। H2 प्लस और H2 माइनस में हमें बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ये सभी मॉलिक्यूल है, ध्यान से अपना बोर्ड पे लिखा है, अपना कहीं और लिखा है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले H2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। H2 कितने इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, सिग्मा 1s2। बस दो ही तो जरूरत है ना, दो ही की जरूरत है, सिग्मा 1s2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 0, अपॉन कितना है, 2, मतलब कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1 आएगा। H2 प्लस एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव हो गया, एक बचा, एक कम हो गया ना। हमें कितना चाहिए, मैक्सिमम कितने बढ़ सकते हो इसमें, 2, हमें चाहिए कितने, 1। तो बॉन्डिंग कितने हैं यहां पर, 1 माइनस 0 अपॉन 2, बॉन्ड कितना आ गया, 1/2 आ गया। चलो H2 माइनस एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन, एक बढ़ गया, 3 हो गया। चलो इसका निकालो कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, एक और चाहिए, सिग्मा 1s1 स्टार। देखो इसके बाद यही है, यही ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्डिंग कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 1 अपॉन 2 कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अब हमें बताना है कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सुनो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, H2 प्लस का 1/2 है, H2 माइनस का 1/2 है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, H2। अरे सर अब क्या करें, दोनों का तो 1/2 आ रहा है। तो सुनो
जिसके पास एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आए, अगर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए तो जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर एक बॉन्ड, एक एंटी बॉन्डिंग, यहां पर एक भी नहीं, तो फिर किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, H2 प्लस की ज्यादा होगी, H2 माइनस की कम हो जाएगी। तो ये नोट लिख लेना, if बॉन्ड ऑर्डर इज सेम तब क्या करेंगे, देन वी चेक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, then we check anti-bonding electron. If anti-bonding electron ज्यादा, then bond order, then bond strength क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये रिवर्स की रिलेशन, ठीक है। तो याद रखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो क्या चेक करेंगे, एबी का मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, और अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड की कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। अभी रुक जाओ, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन कराता हूं आपको। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन क्या था, सुनना मेरी बात ध्यान से। Li2 प्लस और Li2 माइनस, लिथियम Li2 प्लस Li2 माइनस में बताना था कि हमें बताना है बॉन्ड स्ट्रेंथ को ऑर्डर बताना, सॉरी बॉन्ड एनर्जी को ऑर्डर बताना था, ठीक है। अगला ध्यान सुनना, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जरा ध्यान से सुनना। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लिथियम के पास 6 हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। हमें Li2 का करना है, हमें Li2 का कंट्रीब्यूशन करना है, सर सिग्मा 1:2 स्टार 4 बढ़ गए, सर सिग्मा 2:2 2 2 4 2 6, बॉन्डिंग कितने, 2 2 4। अरे अभी समझो, कल इसकी बहुत शानदार टिप बता दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़ा झपकते आंसर निकालोगे, आप बड़ा झपकते आंसर। जरा बताओ बॉन्डिंग कितने हैं, 4 हैं, सर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालवाओ जरा, सर 4 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 है, 4 - 2 बॉन्ड तो कितना आ गया, सर इसका तो 1 आ गया, सर Li2 का तो 1 आ गया, चलो सर Li2 प्लस को निकालते कितना आएगा, सर Li2 प्लस का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, एक लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन, 2 लिथियम तो 6 हो गए, एक कम हो गया 5 हो गए, एक कम तो है ना, 2 2 4 एक कम करो तो 2 और 1 3, और 3 - 2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1/2। सर Li2 माइनस कितना आएगा, सर लिथियम पे 3 इलेक्ट्रॉन, 2 लिथियम 6 हो गए, एक बढ़ गया 7 हो गए, 7 का मतलब क्या है, सिग्मा 1:2 स्टार सिग्मा 2:2 6 हो गए, और सिग्मा 2:1 स्टार। देखिए 2 2 4 तो 6, 7वां यहां आएगा, 8 2 4 तो 8 हो रहे, 1 कर दो बस। तो बॉन्डिंग कितने, 2 2 4, एंटी बॉन्डिंग कितने, 3/2, कितना आ गया, 3/2। सर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या बात करते हो, सर अब तो हम कर लेंगे, अब तो कर लेंगे, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सर कोई बताएगा क्या, सबसे ज्यादा Li2, उसके बाद देखो यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2, यहां पर 2 एंटी बॉन्डिंग है, यहां पर 3 एंटी बॉन्डिंग है, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग कम होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, फिर Li2 प्लस की होगी, फिर इसकी हो जाएगी Li2 माइनस की होगी। जेईई मेंस 2019 का शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में, बोलो बाकी ना कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं।